अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मलेरियल फ़ीवर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलेरिया फ़ीवर की डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी हैं और मलेरिया के सिम्टम कौन से हैं। अगर मलेरिया के सिम्टम शो हो रहे हों या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट किया हो और मलेरिया का जो है केस पॉजिटिव आया हो तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। अगर मलेरिया के सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो है इंसान को फ़ीवर होता है, यानी कि बुखार हो जाता है। और जब बुखार होता है, बुखार के साथ चिल्स भी होते हैं, यानी कि ठंड भी लगती है। तो ये इसके जो है दो मेन सिम्टम हैं। एक तो बुखार होगा और उसके साथ जो है चिल्लिंग होगी, यानी कि ठंड लगेगी, और शेकिंग चिल्स भी हो सकता है, जैसे कि झटके लग सकते हैं, सर्दी के झटके। इसके अलावा जो है टायर्डनेस हो सकती है और मसल्स में भी पेन हो सकता है, यानी कि मसल पेन, ये मसल एक हो सकता है। ये जो है इसका ये सारे सिम्टम हैं इसके अलावा जो है नाज़िया, वोमिटिंग या डायरिया की कंडीशन भी हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम शो हो रहा हो तो ये मेनली तौर पर जो है मलेरिया की तरफ ही लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इसकी और डायग्नोस्टिक टेक्निक है, मलेरिया का टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के टेस्ट करने के लिए पेशेंट का जो है ब्लड लिया जाता है और लेबॉरेटरी में उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप में जो है मलेरिया का स्ट्रक्चर देख लिया जाता है। तो अगर तो पॉजिटिव हो तो उसके बाद फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। मलेरिया के इन बाकी सिम्टम्स के साथ जो है दो इसके मेन सिम्टम्स और भी हैं, इनके डायग्नोस्टिक टेक्निक भी हो गई या बाकी जो सिम्टम हैं। इसके साथ जो है फ्लू लाइक कंडीशन हो जाती है इलनेस की। इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसे कि नज़ला हो गया, यानी कि फ्लू की कंडीशन हो रही होती है। इसके साथ जो है हेडेक हो रहा होता है। फ्लू की कंडीशन के साथ वैसे भी सर में दर्द पड़ रहा होता है। तो ये भी इसके दो जो है मेन सिम्टम्स हैं मलेरिया के। अगर ये भी हो रहे हों और फीवर भी हो, चिल भी हो रहा हो, तो टायर्डनेस भी हो, तो ये सारे मिलकर जो है ये मलेरिया की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं। ये सारे मलेरिया के सिम्टम हैं। इसके बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। तो मलेरिया की अगर ट्रीटमेंट शुरू की जाए तो सबसे पहले जो है क्विनीन की 300 मिलीग्राम की टेबलेट इस्तेमाल की जाती है, और इसके क्विनीन के साथ जो है क्लिंडामाइसिन की 300 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। ये क्विनीन और क्लिंडामाइसिन की जो ट्रीटमेंट है ये लगातार 7 दिन तक इसको जारी रखना है। तो 7 दिन तक इसकी जो है ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर तो आप क्विनीन या क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका अल्टरनेटिव जो है आर्टीमेथर और ल्यूमीफेंट्राइन है। आर्टीमेथर और ल्यूमीफेंट्राइन ये कंबाइंड मेडिसन है, यानी कि ये कंबाइंड ड्रग की फॉर्म में आती हैं। इसका जो ब्रांड नेम है ये जेन एम के नाम से आती हैं। जेन एम में आर्टीमेथर और ल्यूमीफेंट्राइन होती हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो है 80 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम अल्टरनेटिवली है। तो अगर क्विनीन और क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जेन एम की टेबलेट इस्तेमाल की जा सकती हैं। जेन एम की टेबलेट जो है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, और जेन एम को जो है 2 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो है फ़ीवर को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और पैरासीटामोल के काफ़ी सारे ब्रांड हैं, जैसे कि पेनाडाल हो गया या फेब्राल है और कालपोल भी है। तो फीवर को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ जो है कुछ मल्टीविटामिन सिरप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि लाइसोवेट हो गया या लीडर फ्लैक्स है। तो इसके 2 चम्मच जो है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है मलेरिया की ट्रीटमेंट है। इससे मलेरिया जो है इरेडिकेट हो सकता है। तो मोस्टली जो है मलेरिया इरेडिकेट हो जाता है, लेकिन कुछ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें फिर मच्छर क्योंकि ज़्यादा होते हैं, दरअसल ये मच्छर से ही फैलता है। तो उनमें 14 दिन के बाद या 28 दिन के बाद दोबारा से जो है फ़ीवर शुरू हो जाता है और मलेरिया के जो है सिम्टम जारी हो जाते हैं। तो उनके लिए फिर दोबारा ये ट्रीटमेंट की जाती है, और ट्रीटमेंट जो है 14 दिन तक इस्तेमाल की जाती है, ताकि मलेरिया का जो इन्फेक्शन अंदर है वो कम्प्लीट तौर पर इरेडिकेट हो जाए। एंटी मलेरियल मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो सकते हैं। एक तो जो कम्बिनेशन की ड्रग है आर्टीमेथर और ल्यूमीफेंट्राइन की, जो जेन एम के ब्रांड नेम से आती है, तो ये जो है सेफ ड्रग है। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते। और पहली जो है क्यूनिन जो है, क्लोरोक्विन जिसको कहते हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट जो है नाज़िया हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा जो है स्किन रैशेज आ सकते हैं और इचिंग, यानी कि खारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जो है विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। क्विनीन की जो मेडिसिन है, इसको जो आर्थोपेडिक यानी कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको इस्तेमाल ना करें, यानी कि काफ़ी अर्से के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आर्थराइटिस के पेशेंट इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनमें रेटिनोपैथी या ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और ये क्लोरोक्विन जो है ये एपिलेप्टिक के जो पेशेंट हैं उनमें कम्प्लीटली तौर पर अवॉइडेड है। एपिलेप्टिक पेशेंट में इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल तौर पर।